Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and today I am here with you with the fourth lecture of General and Molecular Genetics. So welcome to the lecture. In this lecture, we are going to discuss about the monohybrid cross, dihybrid cross, trihybrid cross, and the test cross. So let us begin the lecture with the monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें हम सिर्फ एक ट्रेट एक करेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है, और दो ऐसा जेनेटिक क्रॉस है जिसमें जो दोनों पेरेंट्स या दोनों इंडिविजुअल्स हम लेंगे जिन्हें हम क्रॉस करवाएंगे, यानी कि जो फर्स्ट पेरेंट जनरेशन होगी, तो दे विल पोजेस द जीन दैट पर्टिकुलर जीन फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट, और जो है वो हमारे पास दो ही एलील्स होंगी उस जीन की, जो कि एक आएगी हमारे पास मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से, ठीक है। जो एक पेरेंट हम लेंगे वो डोमिनेंट एलील्स के साथ होगा और दूसरा रिसेसिव के साथ होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके नेक्स्ट जो रिजल्ट में हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा दैट विल बी मोनोहाइब्रिड, कि उसके पास जो है वो एक ही करेक्टर के दो एलील्स होंगे जो दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से आएंगे, और एक उनमें से होगा डोमिनेंट जो एक पेरेंट से आएगा और दूसरा एलील होगा रिसेसिव जो दूसरे पेरेंट से आएगा, और उसकी वजह से हम उन्हें हाइब्रिड कहेंगे उस एक लोकस के लिए, एक जीन लोकस के लिए, उस एक ट्रेट के लिए. So we are going to take only one character into account. So let's see how will monohybrid cross begin. मोनोहाइब्रिड क्रॉस पेरेंट्स में पेरेंट जनरेशन में एक हमने टाल प्लांट लिया है, एक पेरेंट जो है वो टाल प्लांट है, और उसकी दोनों ही जो एलील्स हैं उसके जीन की वो कैपिटल टी यानी कि दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, और दूसरा हमने जो प्लांट लिया है वो है ड्वार्फ प्लांट यानी कि शॉर्ट हाइटेड, और उसकी जो दोनों ही एलील्स हैं वो हैं स्मॉल टी यानी कि दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है। जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं वो है टालनेस का या हाइट का ट्रेट, और जब ये एलीलिक पेयर जो हैं इन जीन्स के, जब ये सेग्रीगेट होंगे और आगे गेमीट फॉर्मेशन करेंगे, तो इस जो है वो एक टाल प्लांट की इन ये दोनों एलील्स जो हैं सेग्रीगेट करके दोनों डिफरेंट गेमीट्स में जाएंगी, तो हमारे पास दो गेमीट्स जो हैं वो एक पेरेंट से बनेंगे कैपिटल टी यानी कि जिसमें दोनों ही डोमिनेंट एलील्स होंगी, और दूसरा जो हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है उसके भी इसी तरह जो है वो दोनों रिसेसिव एलील जो है वो बारी बारी दोनों सेपरेट गैमीट्स में सेग्रीगेट होकर जाएंगे स्मॉल टी, और हमारे पास दो ही जो गैमीट्स हैं वो ड्वार्फ प्लांट्स बनेंगे। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अगर एलील यहाँ से आता है एक फर्दर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, यानी कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगी इसके बाद, तो उसमें एक जो है डोमिनेंट एलील जाएगी एक पेरेंट से और दूसरी जो जाएगी रिसेसिव एलील दूसरे पेरेंट से, तो हमारे पास 4 गेमीट्स बनेंगे। फर्दर जो है 4 फीलियल जनरेशन में जो है ऑफस्प्रिंग्स आएंगे जिनका 4 का जो है वो जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यानी कि वो हेट्रोजाइगोट होंगे टालनेस के ट्रेट के लिए। 4 हमारे पास एक ही तरह के जो है वो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, इसलिए हमने उसे एक ही दफ़ा जो है वो लिख लिया है। अब अगर हम देखें हमारी यहाँ पे जो है वो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है फर्स्ट फीलियल जनरेशन की, तो फिनोटिपिक रेशियो को हमने स्टडी किया था वो होगी फिजिकल अपीयरेंस। तो जो हमारे पास अभी यहाँ पे जीनोटाइप आई है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो है टॉल, यानी कि टॉलनेस जो है टॉल प्लांट होगा जो हमारे पास आएगा ऑफस्प्रिंग में, यानी कि 4 के 4 प्लांट्स ही हमारे पास टॉल होंगे। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमारी फिनोटिपिक रेशियो 4:0 है, यानी कि सारे के सारे प्लांट टॉल हैं। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो भी हमारे पास सबके सब प्लांट्स की जीनोटाइप एक ही है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीनोटिपिक रेशियो भी हमारी 4:0 है, यानी कि 4 के 4 प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगोट हैं हाइट के या जो टॉलनेस का ट्रेट है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है वो इसी F1 के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आए हैं या प्लांट्स आए हैं हेट्रोजाइगोट, उनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, और सेल्फ क्रॉस कराते हैं जी। सेल्फ क्रॉस अगर हम कराते हैं सेल्फ पोलिनेशन, तो जो 4 प्लांट्स हमारे पास हेट्रोजाइगोट आए हैं उन्हीं में से 2 को हम जो है वो सेल्फ क्रॉस करा लेंगे, उनका आपस में क्रॉस कराएंगे। अब देखिए अगर एक हेट्रोजाइगोट है तो उसके पास एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील। अब जब इसकी ये दोनों एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट होकर गैमेट्स में जाएंगी, तो एक गैमेट बनेगा डोमिनेंट एलील के साथ और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल एलील के साथ,
और इसी तरह जो है वो दूसरे पेरेंट के दूसरी जो है F1 जो गेमीट है उसके साथ होगा, वो भी जो है एक डोमिनेंट एलील एक गेमीट में जाएगी और एक रिसेसिव एलील। अब अगर हम यहाँ देखना चाहें कि फर्दर हमारे पास कितने ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं और उनकी क्या फिनोटाइप होगी और क्या जीनोटाइप होगी, तो उसके लिए हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास दो तरह के गेमीट आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर हम सेकंड पेरेंट को देखें तो वहाँ से भी हमारे पास दो तरह के गेमीट आ रहे हैं, तो यहाँ हम कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कैपिटल टी आएगा तो यहाँ से भी कैपिटल टी, यहाँ से अगर स्मॉल टी आएगा तो यहाँ से कैपिटल टी आ रहा है, और यहाँ से अगर कैपिटल टी आ रहा है तो यहाँ से स्मॉल टी, और यहाँ से अगर स्मॉल टी आ रहा है तो यहाँ से स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो हैं वो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स फर्दर आएंगे हमारे पास। अब ये हमारे पास होगी F2, यानी कि F2 होगी सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब सेकेंड फीलियल जनरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमारे पास जो है वो सब के सब फिनोटिपिकली टॉल थे, कोई भी जो है वो ड्वार्फ प्लांट नहीं आया था। लेकिन अगर अब हम देखें तो हमारे पास एक जो है वो ऐसा ऑफस्प्रिंग आया है जिसके पास दोनों रिसेसिव एलील हैं टॉलनेस के ट्रेट की, तो जिसकी वजह से हमारे पास अब एक ड्वार्फ प्लांट है और बाकी के 3 जो हैं वो हमारे पास टॉल प्लांट्स हैं। तो हमारी फिनोटाइप क्या होगी जी, 3:1। ये देखिए जी, फिनोटाइप रेशो हमने लिख दी। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे अगर हम पुनेट स्क्वायर में देखते हैं, जो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, तो इसमें हमारे पास 3 तरह की फिनोटाइप है। एक है जी हमारे पास कैपिटल टी जिसमें जो है वो हमारे पास होमोजाइगोट डोमिनेंट है। एक हमारे पास है जी स्मॉल टी जिसमें हमारे पास जी होमोजाइगस रिसेसिव है। और 2 हमारे पास हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट। तो हमारी जीनोटाइप क्या आएगी, 1:2:1। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हमने लिख दी और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और कौन से रिसेसिव हैं। और ये जो भी जो है वो दोनों एलील्स एक साथ आती हैं उन्हें प्योर या होमोजाइगोस कंडीशन कहते हैं। और दूसरी जिसमें दोनों जो हैं वो डिफरेंट एलील्स आती हैं, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, उसे हम कहते हैं जी हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी डाई हाइब्रिड, नेक्स्ट जो है देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले जो है वो हम देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमारी ओवरऑल जो है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो आई है F1 और F2 जनरेशन की, उसकी समरी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जी F1 जनरेशन जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई थी, उसके अंदर हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो थी 4:0 और जीनोटिपिक रेशियो भी 4:0 थी। और F2 के अंदर जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आई उसे हम कैसे कैलकुलेट उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, 3:1 इंटू n। n का मतलब है जी, n जो है, n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेड्स। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो हम एक सिंगल ट्रेड स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम n की जगह 1 लिख सकते हैं। और 3:1 जो है हमारे पास फिनोटिपिक रेशो आएगी इस फार्मूला से भी, और हमने जो पीछे क्रॉस किया उसमें भी हमारे पास 3:1 ही आई है। और अगर हम F2 की जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो 1:2:1 इंटू n, और यहाँ पे भी जो है वो n नंबर ऑफ ट्रेड्स है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1:2:1 जो कि हमारे पास आई है जीनोटाइप रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, और पीछे जब हमने क्रॉस किया था तो भी यही आई थी जो फार्मूला से आई है। अब बात कर लेते हैं जी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। पीछे हमने जब पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो उसमें हम सिर्फ एक ट्रेड को लेकर चले थे। अब डाई हाइब्रिड है तो इसमें हम 2 ट्रेड्स को जो है वो एक टाइम पे स्टडी करेंगे, और जो भी हम पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स यूज़ करेंगे जेनेटिक क्रॉस के लिए, और वो दोनों जो हैं उनके 2 ट्रेड्स को जो है वो हम इनकाउंटर करेंगे। और 2 ट्रेड्स फिलहाल जो हम देखने लगे हैं वो पी प्लांट के 2 ट्रेड्स हैं, एक कलर और दूसरा जी एक पॉट्स का कलर, और दूसरा उसकी शेप, यानी कि कलर जो है वो हमारे पास येलो या ग्रीन हो सकता है, और शेप जो है हमारे पास वो राउंड या रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, अब पी जनरेशन यानी कि जो पेरेंटल जनरेशन है उसके अंदर हमारे पास जो 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनका हम क्रॉस करवाने लगे हैं, वो दोनों ही इंडिविजुअल्स ही अपने अपने ट्रेड्स जो उनके एलील्स हैं उनमें होमोजाइगस कंडीशन में है। जो एक पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, यानी कि उसके पास जो है वो कलर और शेप दोनों का ही डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, जबकि दूसरा
पेरेंट जो है वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, जिसमें दोनों ही एलील्स के रिसेसिव दोनों ही जो है ट्रेड्स उनके रिसेसिव एलील प्रेजेंट हैं। अगर हम इस पेरेंट की बात करते हैं तो राउंड येलो, राउंड के लिए कैपिटल एलील जो है डोमिनेंट एलील है आर से हम उसे डिनोट करते हैं, और येलो को हम डिनोट करते हैं वाई से, कैपिटल वाई से। जब कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर से जो है हमारे पास गेमीट्स बनेंगे, तो 4 गेमीट्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। और 4 गेमीट्स में हमारे पास जो एलील्स होंगी वो क्या होंगी, एक होगी हमारे पास राउंड की कैपिटल आर और दूसरी होगी कैपिटल वाई, यानी कि हमारे पास 4 जो गेमीट्स बनेंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई के होंगे। और जबकि दूसरे पेरेंट में हमारे पास 4 गेमीट्स जो हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई के होंगे। एक ही तरह के गेमीट्स बनेंगे, उन दोनों को वो दोनों गेमीट्स जब वो दोनों तरह के गेमीट्स जब फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसकी जीनोटाइप हमारे पास क्या होगी जी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि वो हेट्रोजाइगोट होगा कलर येलो कलर ट्रेड के लिए भी और शेप के ट्रेड के लिए भी, कलर के ट्रेड के लिए भी और शेप के ट्रेड के लिए भी वो हेट्रोजाइगोट होगा। लेकिन फिनोटाइप उसकी क्या होगी जी, फिनोटाइप उसकी होगी येलो राउंड, येलो राउंड उसकी फिनोटाइप होगी, क्योंकि येलो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है और राउंड भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट एलील है। अब जब ये हमारे पास आई है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, अब जब हम इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यानी कि इसका क्रॉस कराएंगे इसी तरह के ही एक और प्लांट से। यहाँ पे हमारे पास जब 4 गेमीट्स बने थे और यहाँ पे भी हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस में 4 गेमीट्स बने थे, तो टोटल हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो होंगे 16 ऑफस्प्रिंग्स की फिनोटिपिक रेशो हमारे पास 16:1 है। और अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशो भी सबका जीनोटाइप भी यही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जीनोटिपिक रेशो भी हमारे पास क्या होगी 16:1, यानी कि सेम। अब जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो एक पेरेंट इस तरह का ही हमारे पास एक और यहाँ पे पेरेंट आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो इस एक पेरेंट से जो हमारे पास गेमीट्स बन रहे हैं वो 4 हैं, और वो 4 तरह के गेमीट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है जी येलो राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है हमारे पास जी ग्रीन राउंड स्मॉल वाई और कैपिटल आर, उसके बाद हमारे पास येलो और रिंकल्ड कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद हमारे पास जी ग्रीन और रिंकल्ड। 4 तरह के हमारे पास गेमीट्स बने हैं, 4 ही तरह के गेमीट्स हमारे पास एक पेरेंट से और 4 ही तरह के दूसरे पेरेंट से बनेंगे। और जब हम इसका पुनेट्स के ड्रॉ करेंगे इस तरह जी क्रॉस करवा के, तो हमारे पास जो है टोटल 16 न्यू प्लांट्स आ जाएंगे, 16 न्यू ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे, और ये हमारे पास होगी जी F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में हमारे पास कितने राउंड और येलो आए हैं जी, फिनोटाइप जब हम देखते हैं तो सिर्फ हम जो है वो डोमिनेंट ट्रेड को देखते हैं। फिनोटाइप अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो येलो राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जी हमारे पास ग्रीन राउंड कितने हैं, तो 1 2 एंड 3। फिर हम देखें जी हमारे पास येलो रिंकल्ड कितने हैं, तो 1 2 एंड 3। और हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं, 1। तो हमारी फिनोटिपिक रेशो क्या आई है जी, 9:3:1। और अब हम देखेंगे हम इसकी F2 की भी जीनोटिपिक रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो की हम जो है वो रिवीजन समरी कर लेते हैं दोबारा से। अगर हम जब हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई थी पेरेंट जनरेशन को क्रॉस कराने से, तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो भी 16:0 थी और जीनोटिपिक रेशो भी 16:0 थी, यानी कि 16 के 16 प्लांट्स की फिनोटिपिक रेशो सेम थी और जीनोटिपिक रेशो भी सेम थी। फिर अब हम जब हमने फिनोटिपिक रेशो की अभी बात की, तो फिनोटिपिक रेशो को वैसे भी ड्राइव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 3:1 की पावर n, और पावर जो है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। अब हम जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे, तो 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 इज इक्वल टू 9:3:3:1। अभी हमारे पास जो है वो लास्ट हमने जो स्लाइड में क्रॉस देखा उसमें भी हमारे पास यही फिनोटिपिक रेशो आई है। और जीनोटिपिक रेशो भी हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है 1:2:1 की पावर n,
और पावर में जो है वो हम लगाएंगे नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू 2, 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1:2:1:2:4:2:1:2:1। और ये जो मेथड है फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए, ये आपके लिए जो है वो ईजीएस्ट वे है। टाइम कम हो और जल्दी कैलकुलेट करना हो तो आप जो है पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किए बगैर इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली जो है वो एमसीक्यू पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करते हैं जी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो हम 3 ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे। जैसे मोनो में हमने 1 और डाई में हमने 2 ट्रेड्स को स्टडी किया, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक टाइम पे जो है वो 3 ट्रेड्स को स्टडी करेंगे, और जो हम दोनों पेरेंट्स या दोनों इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराएंगे वो भी 3 ही कैरेक्टरिस्टिक में डिफर करेंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल जो है वो एज एन एग्जाम्पल जो है वो हम एक क्रॉस करेंगे बिल्कुल ए बी सी जो है वो एज्यूम करके कि हमारे पास जो 3 ट्रेट हैं उनमें से एक ट्रेट है हमारे पास ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और ए की जो है वो डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल है और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल है। बी जो ट्रेट है उसकी भी कैपिटल जो है फॉर्म डोमिनेंट है और स्मॉल फॉर्म रिसेसिव है। इसी तरह सी की कैपिटल फॉर्म जो है डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म जो है वो स्मॉल सी। ए, बी और सी कोई भी 3 ट्रेट हो सकते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्लास को स्टडी करने के लिए जो है वो हम फॉर एग्जांपल जो है वो ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं कि वो कोई भी 3 ट्रेट हो सकते हैं। अब अगर हम गैमेट्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो एट अ टाइम 8 गैमेट्स बनेंगे। यहाँ से हमारे पास 8 गैमेट्स बनेंगे और 8 के 8 ही जो है वो ए बी सी पे कंस्टिट्यूट करेंगे, इसलिए जो है हम उसे ए की दफ़ा लिख लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। और यहाँ भी हमारे पास जो है वो एट अ टाइम जो है वो इससे 8 ही गैमीट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो है वो 8 के 8 गैमीट जो है वो इस तरह के होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। और जब हम ये पेरेंट 1 से हमारे ये पेरेंट जनरेशन के गैमीट्स हैं, जब पेरेंट जनरेशन के गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी। फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमारे पास आएगी जी 64 इंडिविजुअल्स आएंगे हमारे पास। 8 गेमीट्स जो है हमारे पास यहाँ से बने थे और 8 ही गेमीट्स यहाँ से बने थे। 8 इंटू 8 का जब हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आएंगे जी 64 इंडिविजुअल्स। उन सब का जो है वो जीनोटाइप भी यही होगा और फिनोटाइप भी यही होगा जो इसका फिनोटाइप है। और इसका फिनोटाइप क्या है, ये ए के लिए भी कैपिटल है, ए जीन जो है हमारे पास जिस भी ट्रेट की ये उसके लिए भी कैपिटल है। फॉर एग्जांपल ए हम हाइट के लिए ले रहे हैं, बी हम कलर के लिए ले रहे हैं और सी हम शेप के लिए ले रहे हैं। तो तीनों ही हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट हैं और इनकी फिनोटाइप भी सबकी सेम होगी, यानी कि 64 इंडिविजुअल्स हैं तो 64:0, और जीनोटाइप भी सेम होगी कि सबका जीनोटाइप भी यही है, हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट, और जीनोटाइप भी हमारे पास आएगी 64:0। अब हम बात करते हैं जी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन का अगर हम फर्दर जो है वो सेल्फ क्रॉस कराएं इसी तरह के एक और प्लांट से, जो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो इस जनरेशन में आए हैं 64 प्लांट्स, उनमें से ही किसी भी 2 प्लांट्स का जो है वो हम सेल्फ क्रॉस कराएं तो हमारे पास फर्दर एट अ टाइम जो एक प्लांट के गेमीट्स बनेंगे वो 8 होंगे, ठीक है। वो 8 गेमीट्स हमारे पास ये 8 गेमीट्स बनेंगे एट अ टाइम एक प्लांट से, और इसी तरह के 8 गेमीट्स हमारे पास जो है वो दूसरे प्लांट से भी बनेंगे, ठीक है। फिर जो है वो हम इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए जो एक प्लांट था जी उसके गेमीट्स हमने इस तरफ लिख लिए हैं सारे, और जो दूसरा प्लांट था हमारे पास F1 का वो हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब जब हम ये कंप्लीट पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो है ये 64 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ऑफ स्प्रिंग्स की, कि 64 तरह के जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स जो है इस जनरेशन में आ सकते हैं। 64 ऑफ स्प्रिंग्स, और उनकी क्या क्या टाइप्स होंगी, उनकी क्या क्या फिनोटाइप्स हैं और क्या क्या जीनोटाइप्स हैं। डिफरेंट कलर्स में जो है वो एक एक तरह की फिनोटाइप को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये था हमारे पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप और जीनोटाइप इजीली फार्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी पिंक हैं यहाँ शो किए गए जितने भी पिंक हैं उन सब की जो है वो एक ही फिनोटाइप है, और उनकी फिनोटाइप क्या है, जितने भी पिंक यहाँ पे शो किए गए हैं उन सब की फिनोटाइप है जी डोमिनेंट फॉर ऑल 3 ट्रेड्स। डोमिनेंट फॉर ए, डोमिनेंट फॉर बी, डोमिनेंट फॉर सी, तीनों ट्रेड के लिए जी डोमिनेंट है ये
अब इनमें से कोई होमोजाइगोस डोमिनेंट है, कोई हेट्रोजाइगोस डोमिनेंट है, कोई किसी एक ट्रेट के लिए होमोजाइगोस है और कोई किसी दूसरे ट्रेट के लिए होमोजाइगोस है, हेट्रोजाइगोस है, ठीक है। तो जीनोटाइप्स जो है वो इसके अंदर फर्दर डिफर करती हैं। और उसके अलावा अगर हम देख लें जी, ग्रीन कलर के अंदर, ब्लू कलर के अंदर, पर्पल कलर के अंदर, डार्क पिंक और येलो कलर के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की फिनोटाइप्स जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। बाय फार्मूला हम देख लेते हैं जी, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की हम कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इमीडिएटली, स्पेशली फॉर एमसीक्यू पर्पसेस, और के जब यूनिट्स के ड्रॉ करने का जो है वो टाइम हमारे पास नहीं होता। अगर हम जब हमने पीछे देखा थी F1 में हमारे पास 64/0 ही फिनोटाइप रेशियो आई थी और जीनोटाइप रेशियो भी 64/0 ही थी। अगर F2 की बात कर लेते हैं तो F2 में हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग 3:1 की पावर n, और n यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1, तो ये हमारे पास थी फिनोटिपिक रेशियो आई है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। इसी तरह जो है वो हम जीनोटिपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1:2:1 की पावर n, और n जो है वो हम 3 प्लेस करेंगे और 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, तो ये जो है हमारे पास आ गई है जीनोटिपिक रेशियो फॉर द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। Next cross is test cross. Like all other crosses, like all other monohybrid, dihybrid and trihybrid crosses, test cross was also first introduced by Gregor Mendel. तो टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है जी, टेस्ट क्रॉस इज एक्चुअली यूज्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन। एक ऐसा जो हमारे पास इंडिविजुअल या पेरेंट या कोई भी जो है वो ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनोटाइप उस ट्रेट के लिए हमारे पास जो है वो नाउन नहीं है, उसकी जो है वो जीनोटाइप चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है जी, जो भी हमारे पास अननाउन हमारा इंडिविजुअल है उसको हम जो है वो क्रॉस करवाते हैं। जो भी हमारा अननोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, यानी कि उसके पास यहाँ तो दोनों ही कैपिटल ट्रेट्स हो सकते हैं, दोनों ही कैपिटल एलील्स हो सकते हैं, या एक कैपिटल और एक स्मॉल। और हम यही चेक करना चाहते हैं कि वो असल में जो है वो कौन सा है, कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो उसे चेक करने के लिए हम उससे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो है वो क्रॉस करवाते हैं। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम उसे क्रॉस कराते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे अननोन या तो ये हो सकता है हमारा अननोन, या फिर ये हो सकता है। ये जो है होमोजाइगस जो है टाल है और ये हेट्रोजाइगस टाल है। अब इन दोनों में से हमारे पास फिनोटाइप में जो है वो आ रहा है कि ये भी टाल प्लांट है, ये भी टाल प्लांट है। चेक हम ये करना चाहते हैं कि इसकी जीनोटाइप क्या है, इधर ये जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये चेक करने के लिए हम इसको होमोजाइगस ड्वार्फ से जो है वो क्रॉस करवा लेते हैं, इसका होमोजाइगस रिसेसिव जो एलील्स हैं, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है उससे। यहाँ से जो हमारे पास एक तरह के गेमीट्स बन रहे हैं, कैपिटल डी यहाँ से स्मॉल डी। जब कैपिटल डी और स्मॉल डी यहाँ पे हमारे पास 2 कैपिटल डी बनेंगे और यहाँ पे 2 स्मॉल डी। 2 कैपिटल डी और 2 स्मॉल डी जो है मिलके हमारे पास फर्दर 4 ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे अगर हम पुनेट्स के ड्रॉ करें, और 4 के 4 जो है वो उनकी जीनोटाइप ये होगी और फिनोटाइप क्या होगी, टॉल, सबके सब टॉल होंगे। ये फिनोटिपिक रेशियो यानी कि 4:0 हमें बताएगी कि हमारा जो नाउन है अननाउन था वो क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं, अननाउन का क्रॉस करवा रहे हैं जी होमोजाइगस ड्वार्फ से, तो होमोजाइगस ड्वार्फ से हमारे पास एक ही गेमीट आ रहा है, एक ही तरह का गेमीट बनेगा स्मॉल रिसेसिव एलील के साथ। और हेट्रोजाइगस टाल से हमारे पास 2 तरह के गेमीट्स बनेंगे जिसमें 2 तरह के डिफरेंट एलील्स होंगे, एक में डोमिनेंट एलील और एक में रिसेसिव एलील टालनेस के लिए। अब फर्दर जो है हमारे पास 3 तरह फर्दर जो है हमारे पास यहाँ से हमारे पास दोनों सेम गेमीट्स बने हैं, यहाँ से दोनों डिफरेंट। फर्दर जो हमारे पास 4 इंडिविजुअल्स आएंगे पुनेट स्केयर जब हम ड्रॉ करेंगे, तो 4 ऑफस्प्रिंग्स जो हमारे पास आएंगे उनमें से जो हाफ हैं उनका हमारे पास ये जीनोटाइप आएगा और हाफ का जीनोटाइप आएगा जी ये वाला। अब इससे हमें पता चलता है हाफ का जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस, हाफ जो है हमारे पास टाल आए हैं और हाफ ड्वार्फ आए हैं। अब ये हाफ जो ड्वार्फ आए हैं ये इंडिकेट करता है कि जो अननोन था वो हेट्रोजाइगस टाल था, तो उसने एक जो है वो स्मॉल एक रिसेसिव एलील वाला गेमीट जनरेट किया जो कि इस होमोजाइगस के जो कि सारे ही रिसेसिव गेमीट्स वाले एलील्स थे उनके साथ मिला और उसने ड्वार्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया। ठीक
जी, तो इस तरह जो है वो टेस्ट क्रॉस हम कर सकते हैं जज करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर हमारे पास कोई भी फिनोटिपिक डोमिनेंट इंडिविजुअल है कि उसकी जीनोटाइप क्या है। So that was all about today's lecture. Thank you so much.